بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ ہم معذرت خواہ ہیں اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے، مسلک یا کسی مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوئی ہو۔ ہماری ویڈیو سلسلے کا مقصد دکھی اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں روحانی عامل اس ویڈیو میں آپ کو ہمزاد تابع کرنے کا خاص عمل بتاؤں گا۔ یہ عمل خاص بے شمار لوگوں کی درخواست پر شیئر کیا گیا ہے۔ ایسے لوگ جو رات کو عمل کرنے سے ڈرتے ہیں یا پھر گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور عمل نہیں کر پاتے، ان کے لیے یہ عمل خاص ایک تحفہ ہے۔ دوستوں، ہمزاد کیا ہے، کیا کام کر سکتا ہے، اسے قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور عمل کے بعد ہمزاد سے شرائط کس طرح طے کرنی ہے، یہ سب میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں۔ جن حضرات کو اس کا علم نہیں ہے وہ یہ ویڈیوز ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ دوستوں، ہمزاد کے عملیات میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں، مگر یہ عمل خاص ہے اور دوسرے درجے کے ہمزاد کا ہے۔ یہ ہمزاد بھی طاقتور ہمزاد میں شمار ہوتا ہے، اس لیے اس عمل میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے عمل کی چند اہم شرائط بیان کر دوں جو کچھ اس طریقے سے ہے۔ اب آپ کو اسکرین پر شرائط نظر آ رہی ہوں گی۔ نمبر 1، جلالی اور جمالی پرہیز لازمی ہے۔ نمبر 2، عمل شروع کرنے سے پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ کسی بھی غریب کو 3 دن تک ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ نمبر 3، اس عمل کو
यकीन कामिल के साथ करें, दिल में कोई शक ना हो। नंबर 4, दौरान अमल मुकम्मल राजदारी रखें, अमल का ज़िक्र किसी से ना करें। नंबर 5, नशा करने वाले हजरात इस अमल को नहीं कर सकते। नशा छोड़ने के भी कम अज़ कम 2 माह बाद अमल करें। दोस्तों, इस अमल की इजाज़त हर ख़ास व आम को है, मगर सिर्फ़ जायज़ मकासद के लिए। इस अमल में तमाम शराइत की पाबंदी करनी है और इनमें कोई भी तब्दीली मुमकिन नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले अमल की ज़कात अदा करने के बाद किसी खाली मकान या वीराने में अमल शुरू करें जहां आपके अलावा कोई दूसरा ना आए। अमल के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो और दौरान अमल खुशबुओं का इस्तेमाल करें। ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारें। इस अमल में सफ़ेद लिबास की ज़रूरत है जो आपने अमल की नीयत से ख़रीद कर लाना है। जब ये सब इंतज़ामात हो जाएं तो अमल शुरू करें। ज़ोहर की नमाज के बाद आपने अमल शुरू करना है। ये अमल आप अपने घर में करें या वीराने में करें और जगह ऐसी हो जहां सूरज की रोशनी मुकम्मल आती हो, क्योंकि ये अमल आपने अपने साए पर नज़र जमा कर पढ़ना है। इसलिए अगर मकान का इंतज़ाम करते हैं तो ऐसे मकान का इंतज़ाम करें जहां धूप आती हो। अगर ये अमल मकान में कर रहे हैं तो इस मकान के सहन में करें, मकान की छत पर अमल हरगिज़ ना करें, वरना नुकसान के ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। दोस्तों, ये अमल मैं इतनी तफसील से इसलिए बयान कर रहा हूँ कि बाद में आपको सवालात करने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, अब आपको स्क्रीन पर अमल का तरीका नज़र आ रहा होगा जो कुछ इस तरीके से है। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद किसी वीराने या ख़ाली मकान के सहन में सूरज की तरफ पुश्त करके यानी पीठ करके खड़े हो जाएं। आपका साया बिल्कुल आपके सामने होगा। अब उसकी गर्दन पर नज़रें जमाएं और अपने नाम से पहले या लगाकर 3125 मरतबा ये पढ़ें। मिसाल के तौर पर आपका नाम नदीम है तो आप इसे या नदीम पढ़ेंगे। 3125 की तादाद मुकम्मल होते ही आपने अमल के दौरान पहना हुआ सफ़ेद लिबास उतार देना है और इसे रख दें। अब आपने अगर वीराने में अमल किया है तो घर आने तक किसी से बात ना करें। घर आकर इस लिबास को छुपाने के बाद आप बात कर सकते हैं। और अगर ये अमल मकान में हुआ है तो इस मकान से अपने घर आने तक किसी से बात नहीं करनी है। यहाँ भी आप लिबास छुपाने के बाद बात कर सकते हैं। याद रखें, ये भी अमल की वो अहम बातें हैं जो जाली आमिल नहीं जानते और बहुत सारे आमिल बताते ही नहीं हैं। दोस्तों, ये अमल मेरे अपने मुजरिबात में से एक है और आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये अमल 40 दिन का है। 40 दिन बाद इंशाअल्लाह हमज़ाद हाज़िर होगा और बिल्कुल आपका हमशक्ल होगा। इससे तमाम शराइत तय करें और इसे दोबारा बुलाने का तरीका भी पूछ लें, वरना हमज़ाद धोखा दे जाएगा। दोस्तों, इस अमल में एक ख़ास बात का और ख़याल रखना है कि आपने दौरान अमल खाना मुकम्मल तन्हाई में खाना है, वरना कामयाबी नहीं होगी। इसका तरीका ये है कि जिस दिन से आप अमल शुरू करें उस दिन से आपने अपना खाना अलग कमरे में या फिर जहां तन्हाई मैसर हो वहां पर खाना है। और खाना शुरू करने से पहले रोटी के 2 से 3 लुक़मे ज़मीन पर डाल दें और करीबी थोड़ा सा पानी भी डाल दें। अब खाना
मुकम्मल होने के बाद आपने उस रोटी को किसी मखसूस जगह रख देना है जहां इस रिज़्क़ की बेअदबी ना हो। इसके लिए ऐसी मखसूस जगह बना लें और अमल मुकम्मल होने तक इसी जगह जमा करें। दोस्तों, जिस दिन आप रोटी का टुकड़ा डालेंगे और टुकड़ा थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाएगा तो समझ जाएं कि आप जल्द कामयाब होने वाले हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह 1 से 2 दिन बाद ही हमज़ाद हाजिर हो जाएगा। दोस्तों, इस अमल की यही ख़ासियत है कि हमज़ाद वक्त से पहले भी तस्ख़ीर हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये अमल 40 दिन का है और अभी आपको अमल करते हुए सिर्फ़ 16 दिन ही हुए हैं और रोटी का टुकड़ा गायब हो गया तो समझ जाएं कि आपका अमल कामयाबी के करीब है। इंशाअल्लाह 17वें या 18वें दिन ही हमज़ाद तस्ख़ीर हो जाएगा। दोस्तों, दौरान अमल इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। जब तक अमल मुकम्मल ना हो जाए किसी भी मखलूक से गुफ्तगू ना करें, वरना अमल ज़ाया होगा। पहले अमल की तादाद मुकम्मल करें, फिर आप बात कर सकते हैं। दौरान अमल नमाज़ों की पाबंदी करें, तमाम बुरी आदतें तर्क कर दें, वरना कामयाबी मुश्किल है। अगर अमल मकान में करेंगे, इस मकान को आपके सिवा कोई इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, इस वीडियो में जलाली जमाली परहेज़ का ज़िक्र किया गया है। जो साहब इस बारे में नहीं जानते वो हमारी पिछली वीडियोस ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। और नशा करने वाले हजरात के लिए भी नशा छुड़वाने का अमल भी शेयर कर दिया गया है। इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह जल्द बुरी आदत छूट जाएगी। दोस्तों, ये बात मैं एक बार फिर बयान कर रहा हूँ कि ये अमल मकान की छत पर हरगिज़ ना करें। अगर आपको ऐसा घर नहीं मिल रहा है जहाँ धूप सहन में आती हो तो आप ये अमल किसी वीराने में कर सकते हैं। इस अमल में दी गई तमाम शराइत की पाबंदी लाजमी है। इन शराइत में कोई तब्दीली नहीं होगी। अब बेशुमार हजरात ये सवाल करेंगे कि हम किसी दावत या महफ़िल में जाते हैं तो वहाँ तन्हा कैसे खाना खाएं। तो दोस्तों, जब तक आप अमल कर रहे हैं कोशिश करें कि किसी दावत वगैरह में ना जाएं। अगर जाएंगे तो खाना तन्हाई में ही खाना होगा, वरना अमल ज़ाया हो जाएगा और दोबारा शुरू करना पड़ेगा। ये अमल थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, मगर याद रखें ये दूसरे दर्जे के ताकतवर हमदाद का अमल है। अमल मुकम्मल होने के बाद बच्चों में मिठाई तकसीम करें। इस अमल की एक और ख़ासियत है कि इस अमल में हिस्सा नहीं करना, क्योंकि इस अमल में हमज़ाद सिर्फ़ आखिरी दिन आता है, लेकिन वो जब भी आए तादाद मुकम्मल किए बगैर इससे बात ना करें। और लाजमी नहीं है कि अमल का आखिरी दिन 40वां दिन ही होगा। जिस दिन रोटी गायब हुई उसके 2 दिन बाद ही आप इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमज़ाद का दिन का अमल जो इंतहाई मुजरिब और नायाब है। इंशाअल्लाह आप इसको मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करेंगे तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फ़रमाएगा। और मैं आखिर में आप लोगों से यही बात कहूँगा कि मेहनत में अज़मत है। अगर कोई शख्स बिना मेहनत किए चाहता है कि उसको कोई अच्छा सिला मिल जाए तो ये उसकी भूल है। इंशाअल्लाह आप मेहनत करेंगे तो आपको अल्लाह इसका अजर देगा। दोस्तों, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। रूहानी आमिल को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।